हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। दोस्तों, हमने एक चैप्टर यानी कि मेजरमेंट क्लास 9th का पढ़ लिए हैं, वो ख़त्म हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जो है पुराना वीडियो वो जाकर के ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं और यह कह सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यह फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। और एनसीईआरटी में देखिएगा तो चैप्टर नंबर 8 से आता है ना। फिलहाल हम लोग को ये चैप्टर 1 लिखते हैं, है ना, यानी चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर का नाम होगा मोशन, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपको 9th क्लास बड़े ही मतलब बेसिक तरीका से पढ़ना होता है ताकि आप हायर क्लास में जाइएगा 11 12 तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए, मोशन जो यहाँ लिखा हुआ है वह मोशन क्या होगा, तो मोशन के विषय में चर्चा तो करेंगे ही। और जो पीछे भी पढ़े होंगे मोशन, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नया होगा मोशन का, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है ना, और उसी से मिलता जुलता होता है रेस्ट। यानी इसको ऐसे बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, दोनों का रिलेशन भी देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकता है और एक ही समय में मोशन में हो सकता है ना। यानी इसको बोलते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार आपको डिसाइड किया जाता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है ना, और इसी से एक नया टर्म है डिस्प्लेसमेंट, है ना। यानी समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या समझेंगे कि स्पीड क्या होता है, और फिर वेलोसिटी भी समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अभी आपको लगेगा कि दोनों एक ही है, तो स्पीड और वेलोसिटी में समझेंगे अंतर क्या होता है, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे, है ना, कि टाइप्स ऑफ मोशन मतलब मोशन का कितना प्रकार हो सकता है, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। तो मोशन तो आपको एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत प्रकार से हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह हुआ कि सीधा जा रहा हो, है ना, एक लाइन में जा रहा हो, तो स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है। सर्कुलर हो सकता है, यानी गोल गोल 2D 3D, ये भी बात कर सकते हैं। फिर कहने का मतलब क्या हुआ कि वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है ना। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है। रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। रोटेशनल का मतलब है कि रोटेट करता हुआ, तो रोटेशनल मोशन हो सकता है। लेकिन ये तो हालांकि और बढ़ते जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में मोशन जो पढ़ेंगे आमतौर पर कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट चलता हो, जैसे यानी सीधा चल रहा हो, वैसे मोशन को यहाँ पर पढ़ना है। और थोड़ा कह सकते हैं कि हल्का सा पढ़ना है सर्कुलर मोशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UCM, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। वाइब्रेशनल का थोड़ा बहुत चर्चा इस चैप्टर में तो नहीं हो पाएगा, हो सकता है साउंड में हो, है ना। 11th क्लास में जाएगा तो रोटेशनल मोशन की चर्चा होगा, है ना। फिर बहुत प्रकार के मोशन, पीरियोडिक मोशन हो सकता है। तो मेनली इस चैप्टर में आपको दो ही चीज लगभग मिलने वाला है, ठीक है। इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि मोशन क्या होता है, और मोशन का ही मिलता जुलता टर्म हो गया रेस्ट, हालांकि अपोजिट होता है ना। तो देखिए, मोशन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं, अभी उतारना नहीं है सब चीज, आपको बस खाली समझना। तो देखिए, मोशन की बात करें तो मोशन आप जानते हैं कि जैसे देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूवमेंट। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु जो है यदि वह मूव कर रहा है, मूवमेंट यदि उसमें हो रहा, हलचल हो रहा हो, तो वह क्या कहलाता है, आपका मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए बर्ड फ्लाई कर रहा है ना, फिश स्विमिंग कर रहा है, हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो जो भी आप मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्या कहलाता है, वह मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका कीट पतंग हुआ, वो भी एक जगह से दूसरी जगह क्या है, उड़ करके जाता है ना, तो वो सब क्या कहलाया, मोशन कहलाया। ट्रेन भी मान लीजिए, ट्रेन आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रहा है ना, तो वो भी क्या कहलाया, मोशन कहलाया।
बात समझ में आया? तो मोशन का मतलब क्या होगा? मूवमेंट। और कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होता है, यानी कि नो मूवमेंट, तो नो मूवमेंट वाली सिचुएशन क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। क्लियर? तो ये बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन और मतलब किस रेफरेंस में बात करेंगे वो भी आप लोग को हम समझाएंगे। क्लियर? तो ये बातें कुछ आइडिया आ गया कि मोशन क्या होता है। तो जो मूवमेंट होगा वो मोशन होता है, जो मूवमेंट नहीं होगा उस टर्म को हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में। क्लियर? चलिए अब देखिए, जैसे मूवमेंट में तो आपको जनरली तौर पर आपको क्या नजर आएगा? तो जो भी लिविंग थिंग्स है वह मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा, और जो नॉन लिविंग, जैसे बेंच हुआ है ना, जैसे मान लीजिए अब ये बोर्ड हुआ, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ऐसा चीज आमतौर पर आपको रेस्ट में नजर आता है। और ऐसा इसलिए चूंकि जो भी नॉन मतलब लिविंग थिंग्स हैं उसको कह सकते हैं कि उसको चलाना पड़ता है, यानी उसको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे कह सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता है ताकि उसको चले। जैसे कुर्सी कहीं पर रखा हो या गाड़ी रखा हो, जब तक हम गाड़ी को चालू नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। ऐसे स्थिति में कह सकते हैं सेल्फ क्या है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। वैसे चीज को बोलते हैं हम लोग रेस्ट अवस्था में है, और जो अपने से चल जाए है ना उसको बोलते हैं कि कह सकते मोशन में। क्लियर? तो थोड़ा बहुत हम लोग को अब आइडिया हो गया कि मोशन क्या होने वाला है और इस चैप्टर में क्या होगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब जैसे हम इसको डिफिनीशन के तौर पर, डिफिनीशन आपको कैसे याद रखना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, स्टैंडर्ड तरीका क्या है, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए मोशन, तो जो चैप्टर मोशन है उसमें पहला बात क्या है कि सबसे पहले हम डिफिनीशन को समझेंगे। तो देखिए पहला हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि मोशन क्या होता है। तो बोलते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। कहने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए बात को समझिए, जैसे एग्जाम्पल तो हम लिखेंगे लेकिन पहले समझिए। देखिए जैसे मान ली जाए कि आपका ये कोई पर्सन है, मान लीजिए हम ही हैं P। अब देखिए अब ये क्या है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, तो होगा क्या? देखिए कहता क्या, जैसे मान लीजिए कि आप यहां से ये 10 AM हो रहा है मान लीजिए, अब टाइम कुछ लगेगा, तो मान लीजिए यहां A से, पोजीशन A से या B तक गया, ठीक है, तो जाने में निश्चित तौर पर टाइम लगेगा, कुछ दूरी भी होगा। तो देखिए मान लीजिए टाइम कितना लगा, तो 1 आवर लगा, और मान लीजिए यहाँ से चलने में पैदल चला हुआ तो मान लीजिए कि 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, या मान लीजिए कि 5 किलोमीटर चला, 10 मान लेते हैं, नहीं तो चलिए 5 ही मान लेते हैं, 5 किलोमीटर जो भी है 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट यानी ये जो पर्सन है चेंज इट्स पोजीशन, पहले ए पर था, फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद यानी कि लगभग 11 बजे ये कहां पहुंचा? बी पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है, पी ऑब्जेक्ट जो है वह अपना पोजीशन चेंज किया, पहले 10 बजे यहां था ए पर और 11 बजे कहां पहुंचा? बी पर। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वह 1 घंटा तो चेंज हुआ, 1 घंटा चेंज लगा ए से बी जाने में। तो आपका पोजीशन समय के अनुसार देखे कि 10 बजे देखे कि आप यहां थे और 11 बजे देखे कि आप यहां थे। कहने का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में, घड़ी के अनुसार क्या है, ये पर्सन अपना पोजीशन को बदल लिया। पोजीशन मतलब पहले ए पर था उसके बाद बी में हो गया। ऐसे स्थिति में हम बोलेंगे कि जो पी है वह क्या है, जो पी है वह मोशन में है। पी किस में है? मोशन में। तो डिफिनीशन अब पढ़िए, देखिएगा कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यानी जब कोई वस्तु चेंज इट्स पोजीशन, यानी जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है अपना पोजीशन यानी जहां है वह चेंज करता हो, किसके रेस्पेक्ट में? रेस्पेक्ट मतलब उसके तुलना में, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफिनीशन आपको ऐसे नहीं, समय के अनुसार यदि वो अपना समय को परिवर्तन कर रहा है तो वह क्या कहलाता है? मोशन। जैसे मान लिया जाए कोई ये बोर्ड है
और बोर्ड हम 10 बजे देखे कि यहीं था, है ना, और 12 बजे देखे कि अभी यहीं है, तो अपना पोजीशन या चेंज नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही कोई मान लीजिए कि हम ही हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और कुछ समय में कहीं पर हैं, फिर दूसरे अगले समय में कहीं पर हैं, तो कहने का मतलब अपना पोजीशन समय के अनुसार चेंज कर रहे हैं। वैसे जो मोशन होंगे, वैसे जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको बोलेंगे कि वह मोशन में है, या इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। एक टर्म आ जाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, तो उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। यानी जब कोई वस्तु, ध्यान से सुनिए, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता हो, वैसे ऑब्जेक्ट को मोशन कहा जाता है। अब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। पर एग्जांपल भी लिख लीजिए, मान लीजिए कि फ्लाइंग बर्ड लिख दीजिएगा, है ना, फ्लाइंग बर्ड, है ना, और कह सकते हैं स्विमिंग फिश, फिश जब स्विम कर रहा है ना, ये लिख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ मैन, मूवमेंट ऑफ मैन, ईटीसी लिख दीजिए, जो भी चल रहा है। लेकिन हम चलने की तुलना किससे करेंगे, टाइम किससे करें, तुलना बहुत जरूरी है, किससे तुलना करना। क्योंकि अब हम लोग आगे भी बात करेंगे कि यदि तुलना नहीं कीजिएगा तो कभी कुछ, यानी कभी के स्टेट ऑफ रेस्ट, कभी स्टेट ऑफ मोशन होगा। लेकिन हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वैसे स्थिति में आपको क्या होगा, ये सब वस्तु चलता हुआ नजर आएगा, यानी वह मोशन में होगा। दूसरा, रेस्ट में क्या होगा, तो देखिए रेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट वही चीज कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, तो वहां पर चेंज के बदले क्या लिखिएगा, डू नॉट चेंज, यानी वो अपना पोजीशन जो है, अपना जो स्थिति है, वह समय के अनुसार परिवर्तित नहीं करता हो, ऐसे स्थिति में वह रेस्ट कहलाता है। जैसे बोर्ड हुआ, बोर्ड 10 बजे भी वहीं रहेगा, 11 बजे भी वहीं रहेगा, ऐसे स्थिति में क्या कहलाएगा कि बोर्ड जो हमारा जो है वह स्टेट ऑफ रेस्ट में है या सिंपली रेस्ट पोजीशन में। तो डिफिनेशन वही सेम, यानी कि कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट है ना चेंज इट्स, सॉरी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, डू नॉट या डज नॉट, जो भी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखे हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट या डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु अपना पोजीशन क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तित या चेंज नहीं करता हो, वैसे ऑब्जेक्ट को रेस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा आपका बोर्ड हो गया, है ना, कार हो गया, ये सब क्या हुआ, कार नहीं चल रहा है, तब क्या हो जाएगा, समय के अनुसार अगर वहीं पर 10 बजे वहीं है, 11 बजे वहीं है, तो निश्चित तौर पर वह रेस्ट में होगा। पास में आया, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मोशन और रेस्ट जो है वह क्या है, एक तरह से अपोजिट टर्म। अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट में फ्रेम इंपॉर्टेंट है। यदि टाइम आप नहीं देख रहे हैं, यदि मान लीजिए किसी दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं, वो दूसरे के नजरिए, फ्रेम मतलब दूसरे के नजरिया से देख रहे हैं, वैसे स्थिति में एक ही ऑब्जेक्ट एक समय में रेस्ट में भी होगा और एक समय में मोशन में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको तुलना करना बहुत जरूरी है। यानी जैसे कोई पूछेगा कि बताइए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो कहीं पर आपका हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वह हो सकता है कि नोन हो या नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं, तो सब लोग बोलेगा क्या है, मोशन में, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि वह समय है उसके दिमाग में, कि समय की तुलना में आदमी क्या कर रहा है, पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, वैसे स्थिति में वह मोशन में होगा। यदि समय के अनुसार नहीं चेंज करता हो तो वह क्या कहलाता है, रेस्ट में कहलाता है। तो दोनों एक तरह से रिलेटिव टर्म है। तो उसका हम लोग एक एग्जांपल से अगले वीडियो में क्लियर करेंगे कैसे एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में। इसलिए डिफिनीशन हमेशा टाइम के साथ देना ताकि एग्जैक्ट क्लियर रहे। क्लियर समझ आया? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि और भी जो जिनको जरूरी है उनके नजदीक पहुंचे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।